बिहार बदलाव यात्रा। कल जयरामपुर पहुंचेंगे पीके। जन सुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा, रोजगार व पलायन रोकने के संकल्प गिनाए। 15-17 हजार की भीड़ का दावा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके कल यानी 21 अगस्त को बहपुर विधानसभा के जयरामपुर गांव पहुंचेंगे। पूर्व संध्या को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज भागलपुर जिला प्रभारी डॉक्टर गाजी सरीक अहमद ने बताया कि 2025 में व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ आंदोलन निर्णायक चरण में है। पीके जयरामपुर हाई स्कूल में आम सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, पिछले 3 सालों की यात्रा में उमड़ी भीड़ स्पष्ट संकेत है कि लोग जन सुराज की बात सुनना चाहते हैं। बिहार की जनता सम्मान और अवसर चाहती है, पलायन मजबूरी है, इसे रोकना होगा। डॉक्टर अहमद ने 5 संकल्पों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही चुनाव प्रतीक और सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस बच्चे की पीठ पर बस्ता टंग गया, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उनके अनुसार जब तक सरकारी तंत्र नहीं सुधरेगा, तब तक निजी क्षेत्र के सहारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति छात्र 864 रुपए में बेहतर शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए सीडी रेशियो के माध्यम से 70% तक ऋण पहुंच सुनिश्चित कर युवाओं को उद्यम से जोड़ा जाएगा। उन्होंने पूंजी पलायन पर चिंता जताई और कहा कि परिवारों में महिलाओं की बचत विपत्ति में संबल बनती है, अतः आर्थिक सशक्तिकरण प्राथमिकता है। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक स्थानीय और 5-7 हजार बाहरी लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया। बहपुर के भावी प्रत्याशी पंकज झा ने जाति धर्म से ऊपर उठकर बेरोजगारी व पलायन रोकने के लिए जन सुराज को विकल्प बताया। अल्पसंख्यक जिला संयोजक मजहरुल हक, जिला अभियान संयोजक इंतसार आलम और चुनाव जिला प्रभारी कुंदन कुमार ने भागलपुर वासियों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से जयरामपुर स्कूल पहुंचकर पीके की बात सुनने की अपील की। पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जन सुराज पार्टी 2025 में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जद्दोजहद कर रही है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लोगों में इसके प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है और लोग जो इंतज़ार में बैठे थे बदलाव के लिए, उनमें एक उम्मीद जगी है। और प्रशांत जी जो अपनी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, जगह जगह सभाएं हो रही हैं, विधानसभावार सभाएं हो रही हैं, उसी क्रम में 21 तारीख को बिहपुर के जयराम हाई स्कूल बिहपुर में 4 बजे उनकी सभा रखी गई है और इस सभा में वो यहाँ बिहपुर की जनता को संबोधित करेंगे और लोगों को जन सुराज से क्यों जुड़ना चाहिए, जन सुराज क्या करेगा, इस पर विस्तृत चर्चाएं होंगी। लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। जैसा आपने पिछले 3 सालों से देखा है कि प्रशांत जी लगातार यात्राओं पर हैं। पहले पद यात्रा पर थे, अब लगातार बिहार बदलाव की सभा यात्रा पे हैं और जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं और भीड़ उमड़ रही है, अभी तक इतिहास में किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी विधानसभा में जो उस स्तर की सभाएं हो रही हैं, इतनी बड़ी सभा आज के डेट में किसी पार्टी की नहीं हो रही है। रिसेंट पास्ट में भी किसी पार्टी की नहीं हुई है, जो ये बात बताती है कि जन सुराज के प्रति लोगों का आकर्षण क्या है, उसको सुनने आ रहे हैं और जो लोग सुनने आ रहे हैं वो लोग बात समझ कर जा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत जी जो बात कहते हैं, आपने देखा होगा कि किसी विरोधी ने भी आज तक इस बात का कोई विरोध करने का कोई ये उनके पास कारण नहीं बना कि प्रशांत जी कोई गलत बात बोल रहे हैं। तो पब्लिक में जो बदलाव है ये ठीक वैसा ही है जैसे गांधी जी जब आए भारत, तो उन्होंने जब शुरू किया, अपनी यात्रा शुरू की, तो उसी समय में चौड़ी चौड़ा के समय में ही भारत अगर उसको और आगे
जाता, गांधी जी उस और आगे बढ़ते तो आज़ादी मिल जाती। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, आज़ादी का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, आज़ादी का मतलब है कि हम उस आज़ादी के लिए तैयार हो। तो जनता इंतज़ार में थी बदलाव के, लेकिन जनता को क्या चाहिए, क्या अंतर है, खुशहाली किस चीज़ का नाम है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत किस चीज़ का नाम है। आज बिहारी अलग अलग राज्यों में गाली दिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा नौजवान 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर पलायन करने पर मजबूर हैं। और हमारे नेता लोग टीवी पर बैठ करके अपने भाषणों में बड़े गर्व से कहते हैं कि अगर बिहारी दिल्ली में नहीं रहे तो दिल्ली गंदी हो जाए। दिल्ली की सफाई का ठेका बिहारियों के पास है। क्या यही काम रह गया है? जो हमारी ज्ञान की धरती थी, जहां बाहर से लोग ज्ञान अर्जन करने आते थे, आज हम मजदूर की फैक्ट्री बनकर रह गए। हमारे नौजवान जिन्हें घर पे और घर के आसपास रह कर रोजगार करना चाहिए था, जिनको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, माँ बाप को उनकी ज़रूरत थी, नौजवान हैं, शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के बाहर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। ये कोई शौक से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मजबूरी में हो रहा है। सिर्फ 10-12 हज़ार के रोज़गार के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। जब उनके बहन की शादी होती है, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन आने जाने में भाड़ा इतना लगेगा कि उतना में बहन की शादी का बहुत काम हो जाएगा, तो वो पैसा भेज देते हैं और आ नहीं पाते हैं। क्या यही खुशहाली है? जब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा विकास, हमारी खुशहाली और हमारे अंदर जो चेतना है वो इसी तरह से प्रभावित रहेगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिहार को आगे बढ़ाना है तो एक एक यूनिट को आगे बढ़ाना होगा, एक एक परिवार को आगे बढ़ाना होगा। और इसी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बिहपुर की जनता को, गोपालपुर की जनता को और समस्त भागलपुर और आसपास की जनता को उस सभा में जो बिहपुर में 4 बजे 21 तारीख को होना तय पाया है, उसमें आमंत्रण देता हूं कि आइए, प्रशांत जी को सुनिए, देखिए, समझिए और जनसुराज के साथ चलिए, व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को एक सुरक्षित और बेहतर खुशहाल की तरफ लेकर चलिए।